फिर मुछा मुछा ला के जाने बड़ी सेट हो अच्छा 20 साल तो बहुत दूर है। सो ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ 16-17ਵੇਂ ਸਾਲ ਚ ਹੋਏਗਾ जी ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਲੱਕ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦਾ जी ਤੇ ਲਿਪ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਲਾਸਟਿਕ 18 साल हो जाए ना फिर करने हैं इंशाल्लाह यानी 18 साल उससे पहले नहीं यानी ये 2-2.5 साल के जी इंशाल्लाह ठीक है। अजे ਇਹਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ट्रीटमेंट हो रही है वो हो जाए दाम मेरे बिल्कुल बराबर हो जाए बराबर तो फिर जी थोड़ी बहुत जी मसला मसाइल है वो ठीक करा इंशाल्लाह। अजे ये जी मेरे पास पेशेंट है बायलैटरल क्लेफ्ट लिप का और मैंने इनको ऑपरेट किया था। आप इनको देख सकते हैं कि ये लिप और ये एरिया नोज़ की रीशेपिंग मैंने स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत की थी और यू कैन सी द कॉलोमेला यू कैन सी द साइड नोजेस। तो ये जो थोड़ा बहुत भी इनको फ़र्क पड़ेगा ये इंशाल्लाह हम जब ही कम्स अराउंड 18 ईयर्स ऑफ एज तो फिर हम इसको सेटल करेंगे। बाकी जो लिप का जो कंटूर देख रहे हैं दिस इज वेरी नाइसली इन द शेप। ये वाला ये स्कार इतना ज़रा बहुत प्रॉमिनेंट नहीं है, वेरी नाइसली डन अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो बाकी एक्स्ट्रा वॉल्यूम अगर आपको नज़र आ रहा है लिप का ये हम इनको प्लान आउट किया था कि जब एक बार इनकी केनाइन ग्रोथ्स हैं टीथ्स हैं और उसकी जो एल्वेलर बोन्स हैं उसकी जो आर्च है मैक्सिलरी आर्च वो अगर प्रॉपर तरीके से लाइन हो जाती है तो फिर हम ये बकाया जो रिमेनिंग कॉस्मेटिक इफ़ेक्ट्स हैं तो रिकन्स्ट्रक्टिव इफ़ेक्ट्स सर्जरी तो ऑलरेडी वी आर डन, लेकिन जो कॉस्मेटिक सर्जरी है उसके लिए हम ये फर्दर जब टाइम पीरियड है टाइम फ्रेम है उसके अंदर हम इसको लेके चलेंगे। तो अगर आप गौर से क्लिक करके दिखाएं ज़रा थोड़ा सा ये अगर लोअर लिप के साथ ऑलमोस्ट ये मैच करता है। लोअर लिप की बॉडी और अपर लिप की बॉडी ऑलमोस्ट बराबर है वॉल्यूम के साथ, लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसको मैनेज करना चाहें तो आई कैन सी दिस म्यूकोजल पॉइंट। तो जो इनर म्यूकोजा है वो थोड़ा सा डाउन जाएगा जिसकी बेसिस के ऊपर हम ये जो आर्च है इसको थोड़ा अलाइन करेंगे और ये जो स्कार्स हैं इनको अलाइन करेंगे और बाद में फ्यूचर में जब ये अलाइनमेंट हो जाती है वी कैन ऑल्सो गो फॉर द मुस्टैश हेयर ट्रांसप्लांट। तो आप देखें ऑलरेडी इन द लाइन्स इस कॉलमेला के एरिया के अंदर ये जो फिल्टरम है कॉलम्स हैं और फिल्टरम एरिया है ये सारा एरिया इसमें बाल भी आना स्टार्ट हो गए इनको। ऊपर से कॉलमेला की जो हाइट है लेंथ है वो अच्छी है। एज यू कैन सी द कॉलमेलर कॉलम्स जो हैं फिल्टर्ड कॉलम्स वो भी एक अच्छे प्रॉपर्टी के से अपनी जगह पे बैठे हुए हैं। तो हम इनको थोड़ा सा अलाइन करके इनको डाउन पुश बैक डाउन करेंगे ताकि ये थोड़ा सा जो लिफ्टिंग इफेक्ट है ये डाउन की तरफ आ जाए। और अगर नेज़ल के अंदर कुछ हमने करना हुआ तो विल एग्जामिन द नेज़ल। सो एज यू कैन सी अगर स्माइल भी करते हैं तो फिर भी अगर ये वाला लिप है बाहर की तरफ आ रहा है ये लिप इनरोल हो रहा है। एनरोलमेंट को भी हम कुछ बेहतर करेंगे फ्यूचर के अंदर। अगर आप देखें तो ये एरिया ये इस तरह जाना चाहिए आफ्टर स्माइल तो ये थोड़ा सा इनरोल हो रहा है। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स कॉस्मेटिक इफेक्ट्स हैं या उनकी फाइनल रिफाइनमेंट सर्जरी से कहा जाती है वो नॉर्मली मैं 18 ईयर्स ऑफ एज में कर रहा होता हूँ जिसमें वी गिव यू द 80% ऑफ द मैक्सिमम रिजल्ट्स। So thank you for watching this consultation of the bilateral cleft lip reconstruction and followed by the cosmetic surgery in the future. So I will share you the pictures जो कि before वाली थी और अभी की पिक्चर जो आफ्टर वाली है तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि कितना उसमें डिफरेंस था और what we have done. Thank you for watching YouTube चैनल आप हमारा सब्सक्राइब करें and love us.